हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं अमित सिंह आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं न्यू सेशन। ठीक है, न्यू सेशन में आज हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। इसके पहले हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्लासेस हो चुकी हैं, 2 वीडियो आपको वहां पर मिले हैं। और इसके अलावा एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। साथ साथ आपके अदर सब्जेक्ट्स मैथ हो गया और जीके हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर, ये सब आपको रेगुलर वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपके साथ हम पूरे लास्ट तक, आपके एग्जाम तक लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। बस आप हम अपना साथ हमारे साथ दिए रखिएगा। ठीक है, आज रीजनिंग का एक हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। अब ये कोडिंग डिकोडिंग है क्या? नाम से तो लगता है कि कोडिंग और डिकोडिंग कंप्यूटर का कुछ चीज होगा। लगता है ना, कंप्यूटर में हम लोग कुछ कोडिंग डिकोडिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, बट नहीं, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अपने को ना कोई प्रोग्रामिंग करना है, ना कोई कोडिंग करना है। सिंपल सा है कि रीजनिंग में कुछ छोटे छोटे लॉजिक हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर आज सीखेंगे। बात क्लियर है इतनी? कोडिंग डिकोडिंग ना हमारा कई टाइप का होता है। कई टाइप का कहने का मतलब है कि अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है। अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग का मतलब आपको ए बी सी डी जेड, ये सब जो 26 लेटर हैं अपने पास अल्फाबेट में, इनको लेकर कुछ एक नया वर्ड बनाया जा सकता है। या फिर नंबर का कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है। नंबर का कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? नंबर का कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब होता है कुछ नंबर आपको दिए जाएंगे, कुछ नंबर आपके पास गिवन होंगे, उसको हम लोग को डिकोड करना है कि ये कैसा पैटर्न हो रहा है। बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग होता है। बाइनरी जो कोडिंग डिकोडिंग है वो मेनली आपका कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, इसी तरह के आप कोडिंग डिकोडिंग की और बात करोगे तो मिक्स कोडिंग डिकोडिंग भी होता है। मिक्स में क्या? मिक्स में आपको नंबर और अल्फाबेट दोनों एक साथ मिलकर आएंगे, दोनों एक साथ मिलकर आएंगे। बात क्लियर है इतनी? तो मुझे जो बात बतानी थी कि कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन अब कैसे आएंगे। हमारे पास सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो उसके लिए ना हम लोग पहले इसका बेसिक थोड़ा देखते हैं कि बेसिक में कैसे कैसे टाइप रह सकते हैं। अपने को अल्फाबेट कैसे हम लोग याद करेंगे आसानी से, ताकि अल्फाबेट याद हो जाएंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सकते हैं। चलिए ये पहले देखते हैं कि अल्फाबेट में हम लोग सारे नंबर को कैसे याद करेंगे। अब देखोगे कि आपके पास अल्फाबेट में आते हैं ए बी सी डी, ऐसे करते हुए पूरा अपना जाता है। ठीक है, एम तक आप ले जाओ इसको, फिर एन ओ, और ऐसे करते हुए ही एक्स वाई एंड जेड तक आता है हमारा पूरा अल्फाबेट। इसी तरह आता है। क्लियर? ए का नंबर कितना होता है सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद होता है कि ए का नंबर है 1 होता है। बी का नंबर कितना होता है 2 होता है। डी तक याद होता है, ई तक चलिए भी नहीं याद होता। जैसे ही आपसे पूछ दिया जाए जे का नंबर कितना होता है, हाथ पैर हिलने लगेगा। जे का नंबर आपको पता ही नहीं रहेगा कितना होता है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग एक तरीका से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आप इसको दिमाग में कैसे फिट कर सकते हो ताकि एग्जाम हॉल में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ताकि देखिए ए का नंबर जैसे हमारा 1 है, बी का नंबर 2 है, सी का नंबर 3 है। इसी तरह आप देखते जाओगे आगे तो एम हमारा 13 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है। सिमिलर वे में आप पीछे की तरफ आओगे तो जेड हमारा 26, वाई हमारा 25 एंड एक्स हमारा 24 पे आता है। आता है ना ये सब? अब हो तो जाते हैं कई सारे 26 के 26 अल्फाबेट है, तो क्या 26 के 26 याद करने हैं? बिल्कुल नहीं याद करने हैं, बिल्कुल भी नहीं याद करना है आपको। आपको मैं एक आसान सा ट्रिक देता हूं, इस ट्रिक को आपको बस दिमाग में रखना है। ये ट्रिक आपके दिमाग में रहा तो आसानी से आप सारे के सारे नंबर याद रख सकते हो। जैसे आपको मैं दूं, एक वर्ड दे रहा हूं मैं आपको, ई जे ओ टी वाई। ई जे ओ टी वाई, ये क्या है? इजोटी। एक साथ पढ़ोगे तो क्या है? प्रोनाउंस करो इसको इजोटी, इजोटी, ई जे ओ टी वाई। देखिए अभी आपको कितनी आसानी से याद हो जाएगा। बस आपको यहां पर ना 5 बार इस वर्ड को बोलना है, इजोटी 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 इजोटी। देखिए 5 बार बोला। अब 5 बार बोलने के बाद हमको क्या हो गया? ये देखिए ई हमारा आता है 5 नंबर पे। 5 बार बोले हम लोग, ई हमारे कितने नंबर पर आया? 5। अब इसके बाद बस आपको 5 5 5 5 आगे गैप करते हुए चले जाना है। चलिए 5 5 गैप करिए, 15 20 और ये रहा 25। ठीक, अब दिमाग में ये बैठ जाएगा कि इजोटी एक वर्ड है, इसको हम लोग याद कर चुके हैं। इसमें गैप कितना रहेगा? 5। इसमें गैप कितना रहेगा? 5। पहला लेटर कितने का है? 5 नंबर का है। बस याद हो गया, कुछ नहीं है अभी इसमें करना, कुछ भी नहीं करना है, आपको आसानी से याद हो चुका है। चलिए, जब आपको इजोटी एक वर्ड याद हो चुका है तो ई 5 पे है, जे 10 पे होता है, ओ 15 पे होता है, टी 20 पे होता है और वाई 25 पे होता है। ये जब याद हो चुका है
अब आपसे मैं पूछ दूं सिंपली कि x की वैल्यू बताइए, मतलब x का नंबर बताइए, आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? अब आप खोजो कि x के सामने में, इन पांचों में x के सामने क्या होता है? तो x के सामने हमारा y होता है। y की वैल्यू कितनी? योटी से देखें तो y लास्ट टर्म है, y 25 नंबर पर आता है, तो x इसके पहले, जस्ट एक पहले, दैट मींस x 24 पे आएगा, x 24 पे आएगा। इसी तरह आपसे पूछ दिया जाए k की वैल्यू बताइए कितनी होती है? नंबर में k अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है? तो k आप बोलोगे कि k हमारा कितने पर? जे के, अल्फाबेट में आप ऐसे ही पढ़ते हो ना, जे के एल एम, तो जे के बाद कौन आता है? के। जे का नंबर कितना है हम लोग देख चुके हैं, जे का नंबर 10, तो के का नंबर कितना होगा? 11, 11, 11, कितना? 11। अब आपसे ऐसे पूछ दे फट से कि क्यू कितने नंबर पर आता है, बताओ बताओ, क्यू कितने नंबर पर आता है? कोई पूछ ले आपसे कि क्यू अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, तो कैसे पता करोगे? तो आप बोलोगे सर ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ कितने नंबर पर है? 15। ओ जब हमारा 15 पे है तो पी क्यू, पी 16, क्यू 17, तो क्यू हमारा 17 पे आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा मेहनत आपको ये करने में, बट उसके बाद जैसे ही आपको याद होने लगे और प्रैक्टिस हो जाएगी, एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो उसके बाद ये नंबर तुरंत सेकंडों या मिली सेकंड, नैनो सेकंड में निकलता है, नैनो सेकंड में आप इसका आंसर निकालोगे। ठीक है, और मेन बात यह है कि आपको इसका आंसर नहीं निकालना है, जो क्वेश्चन आएंगे ना वहां पे अप्लाई करना है, वो मेन बात हो जाती है। चलिए अगला हमारा आ रहा है, इसी से आपको हम अगला एक पूछ लें कि आपके पास, चलिए एक और टर्म पूछ लेते हैं। बताइए आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी होती है बताइए? अब आर कितने नंबर पर आता है? तो आप बोलोगे सर आर एस टी, टी के सामने आर है, आर एस टी, टी कितने नंबर पर है? 20, और आर उससे कितना पहले? आर एस टी मतलब 2 पहले आ रहा है, जब 2 पहले आ रहा है तो टी 20 पे है, तो आर 18 पे हो जाएगा, आर मेरा 18 नंबर पे हो जाएगा। क्लियर है? याद रहेगी ये सब बातें? चलिए इतना हो गया जब हमारे पास। देन कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा उल्टा वाला भी कॉन्सेप्ट लगता है। उल्टा वाला कहने का मतलब रिवर्स ऑर्डर का, जैसे ए से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए ए का रिवर्स अल्फाबेट क्या होता है? ए का रिवर्स अल्फाबेट जेड होता है। कैसे? ए का रिवर्स अल्फाबेट जेड कैसे? आप यदि उल्टा गिनना शुरू करो अल्फाबेट को, तो सबसे पहले कौन दिख जाएगा आपको? रास्ते में जेड दिखेगा, देन वाई, तो उसी तरह बी का रिवर्स वाई होता है, उसी तरह बी का रिवर्स वाई होता है। तो जब भी आपसे रिवर्स के बारे में बात किया जाए, जब भी आपसे रिवर्स के बारे में पूछा जाए, देन आप, सिंपल सा एक लॉजिक है कि सामने से फ्रंट साइड से अल्फाबेट का नंबर देख लो, अल्फाबेट का नंबर देख लो, 27 उसमें माइनस कर दो। कितना माइनस कर देना है? 27 को माइनस कर देना है फ्रंट साइड से जो अल्फाबेट का नंबर है, फ्रंट साइड से जो अल्फाबेट का नंबर है, इसको आप माइनस कर दोगे, देन डेफिनेटली आपका रिवर्स अल्फाबेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिवर्स अल्फाबेट। रिवर्स अल्फाबेट आपका आसानी से चलाएगा। बात क्लियर है इतनी? ये बात समझ आ रही होगी आप सबको? अब ये चीज आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आप निकालोगे? मन में डाउट आ रहा होगा कि कैसे निकालेंगे सर। चलिए आपको हम बताते हैं, बताइए के का रिवर्स अल्फाबेट क्या होगा? के का रिवर्स अल्फाबेट क्या होगा? तो बोलोगे सर के का पहले क्या कर, देखिए करना क्या है रिवर्स अल्फाबेट निकालेंगे, 27 से माइनस कर देना फ्रंट साइड से अल्फाबेट को। पहले फ्रंट साइड से इसका वैल्यू बताइए कितना है, फ्रंट साइड से के की वैल्यू बताइए कितना है। तो आप बोलोगे सर के आता है जे के नजदीक में, के आता है जे के नजदीक में, के जब जे के नजदीक में आ रहा है तो जे की वैल्यू कितनी? 10, जे की वैल्यू जब 10 तो के की वैल्यू 11, कितनी? 11 होती है। क्लियर है इतना? तो जब इसकी वैल्यू 11 है, इसको कितने से माइनस करने के लिए बोला गया है? 27 से आप माइनस करोगे, जब 27 से आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 27 माइनस 11 इक्वल्स टू 16 आता है, इक्वल्स टू 16। क्लियर? कितनी आती है? 16 वैल्यू आया। अब 16 आप देखो फ्रंट साइड से किसका वैल्यू है, 16 देखोगे तो आप देखोगे सर 16 कहने का मतलब 15 के आसपास, तो ओ मेरा 15 पे है, 16 इसका अगला होना चाहिए, अगला होना चाहिए, दैट मींस इसकी वैल्यू पी होनी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसकी वैल्यू पी होनी चाहिए, तो के का रिवर्स कौन होगा? पी। तो क्या इतना टाइम लगाना है? बिल्कुल नहीं, ये फटाफट होता है, ये फटाफट होता है। अब आपसे बोलते आर की वैल्यू बताओ, तो क्या आप टाइम लगाओगे इसमें? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपका। देखिए कैसे कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आर की वैल्यू आपको निकालनी है, सिंपल आप आर लिखोगे, आर का लिखना नहीं है,
आर का आपको नंबर कैलकुलेट करना है कि नंबर आर का कहां पे आता है, तो आप देखोगे आर एस टी, आर टी के जस्ट दो पहले आता है। टी की वैल्यू कितनी, टी की वैल्यू होती है 20, टी की वैल्यू 20, दो पहले मतलब आर 18 नंबर पे आया, आर आपका 18 नंबर पे, इसको 27 से माइनस कर देना। आर जब आपका 18 नंबर पे आ चुका है, एक मिनट, आर यहाँ पे देखिए, आर आपका 18 नंबर पे आ चुका है, तो इसको क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है। 27 से माइनस किया तो 9 आया। 9 पे कौन होता है, फ्रंट साइड से आप देखिए, फ्रंट साइड से आपको 9 पे कौन दिखेगा, जे के जो पहले है, क्योंकि जे की वैल्यू 10, जे की वैल्यू 10, जब जे 10 है तो ये उससे एक पहले, उससे एक पहले, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी आई, कौन, आई। तो इस तरह से हम लोग रिवर्स वाले सारे अल्फाबेट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो कोडिंग डिकोडिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये चीज एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको याद रखना है, कैसे दिमाग में रह जाएंगी चीजें। बस आपको ये एक वर्ड इजोटी, ये दिमाग में बैठा लेना है। क्या करना है, दिमाग में फिट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को डील किया जाएगा। चलिए ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। टाइगर को लिखा गया QDFHS, देन आपको बताना है फिश को क्या लिखा जाएगा, फिश को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए कैसे इसको बनाएंगे हम लोग। आप बोलोगे इस ऐसे बनाएंगे, देखिए TIGER, टाइगर है, और इसके साथ कोड लिखा गया है QDFHS। ठीक, पता चल गया। यदि आपको ये चीजें नहीं पता चल रही ना, इस तरह में आपको दिक्कत होता है, आप सिंपल से इसका नंबर लिखिए। नंबर के बाद आपको आसानी से दिखेगा कि ये कैसे डिकोड हुआ। देखिए नंबर लिखते हैं, टी का नंबर कितना होता है, जो टी 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 कहां पे आता है, 20 नंबर पे, तो टी कितना हो गया मेरा 20। बहुत बढ़िया। आई कहां पर आता है, आई आता है जे के बगल में, मतलब जे के जस्ट पहले, तो जे मेरा 10 पे होता है तो आई मेरा 9 पे होगा। जी कितने पर आता है, अब बोलोगे सर EFG, ई मेरा 5 पे आता है, ईओटी से देखें तो ई 5 पे आता है, तो FG, जी कितने पे आएगा 7 पे, ठीक है। ई कितने पे 5 पे। अब बोलोगे आर कितने पे आता है, तो बोलेंगे सर RST, टी मेरा 20 पे, तो उससे दो पहले आर मेरा 18 नंबर पे चला आएगा। बताइए इतने दूर तक किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज को हम बता रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन से डायरेक्ट नंबर लिखेंगे और डिकोड करेंगे, डायरेक्ट नंबर लिख के डिकोड करेंगे। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है सबको। चलिए इसका फट से पहले अपने से करिए, तो उसके बाद हम इसको लिख रहे हैं। आप इसका पहले से लिख करिए इसको। ठीक हो चुका होगा अब तक, क्योंकि बहुत आसान है। क्यू कितना, OPQ, O 15 पे है, O 15 पे है, तो Q मेरा 17 पे आएगा, उससे 2 ज्यादा। D मेरा 4 पे आएगा। F मेरा कितने पे, E के जस्ट बाद, मतलब 6। H मेरा 8 पे, क्यों, HIJ, J मेरा 10 पे आता है, H उससे दो पहले कहने का मतलब 8, और S मतलब मेरा 19, क्योंकि OPQRST, ST T कहां पे 20 नंबर, T जब 20 नंबर पे, तो S मेरा 19 पे आएगा। ठीक है, 19 पे आएगा। अब बताइए आपको कुछ चीजें दिख रही है क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज इसको मैच कर रहा होगा, ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो हुआ है। बोलोगे हाँ बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है, देखोगे आप 18 है, यहां से एक माइनस हो गया, हाँ बोलोगे बहुत सही बात है। 5 से एक माइनस हो गया, ठीक। 7 से एक माइनस हो गया, 9 से एक माइनस हो गया, और यहाँ 20 से एक माइनस हो गया 19। मतलब सारा एक दूसरे के क्रॉस, सारा एक दूसरे के उल्टा भागा है, डायगोनली भागा है। जब डायगोनली गया है सिवाय मिडिल वाले के, तो आप देखोगे कितना होके गया है, तो बोलोगे -1, सारा का सारा -1 होके गया है। तो यही सेम लॉजिक यहां भी लग जाना चाहिए क्वेश्चन में भी। कितना है ये मेरा, फिश है, क्या है मेरा ये, फिश है। तो फिश का आपको नंबर सबसे लिख लो, 6, 9, 19 और 8। तो क्या होना चाहिए, ठीक उसके -1 होके यहां पे आना चाहिए। कितना हो जाएगा ये 7, ये -1 होके यहां कितना 18, ये -1 होके यहां कितना 8, और ये -1 होके यहां कितना हो जाएगा ये 5। तो ऐसा जो वैल्यू कहीं दिख जाए आपको, वही आपका आंसर बताना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए 7 में कौन आता है, 7 में कौन आता है, 5 में E आता है, तो उससे 2 बढ़ जाइए, F और G, कौन आ जाएगा G, ठीक। 18 में कौन आता है, 18 में 18, 19, 20,
20 में जब टी आता है, जो टी से हम लोग देखें तो 20 में 20 में टी आता है तो 18 मेरा कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। सिमिलर वे में आप देखोगे 8 पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, और ई मेरा 5 पे आ जाएगा। क्लियर है? तो जहां आपको ये ऑप्शन दिखे आप उसको टिक कर सकते हो, GRHE ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ चुकी है बातें कि कैसे हम लोग डिकोड करेंगे इसको, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। उम्मीद है अब तक इतना आपको आइडिया लग चुका होगा। जब ये आपको आइडिया लग चुका है तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और आप लोग उसको खुद से ट्राई करिएगा। आप लोग उसको पहले खुद से बनाइए, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपना ब्रेन नहीं चलाओगे, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे ना, तब तक यहाँ पर तो हम तो क्वेश्चन करवा के चले ही जाएंगे। सोचना आपको है, समझना आपको है, चीजें आपको करनी है। ठीक है? तो ब्रेन पे थोड़ा जोर डालना है, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और देखिए यहां पर कैसे हुआ है, क्या हुआ है, बताइए। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो ये रहा है कि फ्रोजन इज रिटेन एज दिस, देन हाउ वुड बी मोल्टन रिटेन इन दैट कोड। चलिए बढ़िया। जब फ्रोजन को ये लिखा गया है, फ्रोजन को लिखा गया है OFAPSG, OFAPS एंड G, तो आपको बताना है कि मोल्टेन को क्या लिखा जाएगा। किसको? मोल्टेन को क्या लिखा जाएगा, मोल्टेन को। तो आप यहां देख पा रहे होगे नंबर लिखे हम लोग सबका। देखिए अब नंबर जल्दी जल्दी लिखना है, 6, 18, 15, 26 और आपके पास ये रहा 5 और N 14, यही चीजें हैं हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग देखें O का नंबर कितना हो जाएगा। O का नंबर होता है 15, F 6, A 1, P 16, S 19 एंड G 7 नंबर पे, 7 नंबर पे। अब बताइए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है? यहाँ पे क्या हुआ ना, रिवर्स होने के बाद +1 हो रहा है, रिवर्स होने के बाद +1 हो रहा है। देखिए +1 +1 +1 +1 +1 और यहां भी +1। दैट मीन्स ये +1 को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। अच्छा अब यहां पर डाउट आएगा ना कि सर 26 से 1 आ गए, ये कैसा +1 है? 26 से 1 ऐड करेंगे तो 27। अरे मेरे भाई, अरे मेरे हीरो, यहां पे देखो, जब Z मेरा 26 पे है तो Z के बाद अल्फाबेट कहां से ले आओगे? अब उसके बाद क्या ले आओगे? फिर से अल्फाबेट शुरू करना पड़ेगा। तो अगेन जब आप अल्फाबेट शुरू कर रहे हो तो मानना है Z के बाद ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ अनदर लैंग्वेज लिख दोगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो क्या करना है कि Z पे हमारा इंग्लिश अल्फाबेट फिनिश हो रहा है, जब खत्म हो रहा है वहां पे, तो अगेन मेरा सेम अल्फाबेट, सेम इंग्लिश अल्फाबेट चालू हो जाएगा। क्लियर? कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। चलिए ये हो गया, यहाँ पे क्रॉस होते हुए, डायगोनली होते हुए +1 हो रहा है। तो M से डायगोनली होते हुए क्या होना चाहिए? +1, तो N क्या होना चाहिए? N। O से P, L से M, T से क्या? U, E से F और सिमिलर वे में N से देखोगे आपको। ठीक है? OFUMPN, OFUMPN ऑप्शन नंबर C आपका मैच कर रहा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आई कि चीजें कैसे इसमें डील होती है, कैसे इसमें करते हैं? तो इस तरह से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा जो कि अल्फाबेट का रिवर्स करके हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। चलिए बताइए इसको, बताइए इसमें क्या हुआ है। इसमें भी उम्मीद है आप देख पा रहे होगी, जो पहला वाला कॉन्सेप्ट था, जो दूसरा वाला ना जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, सेम लॉजिक से ये भी बन जा रहा है। सेम लॉजिक से कैसे बन जा रहा है? तो आप बोलोगे सर जहां S है, E है, Q U E N C E सीक्वेंस है, वहां पे इसमें लिखा हुआ है F D O F V R F एंड T, ये लिखा हुआ है। तो आप देखोगे +1 यहां भी हो रखा है। देखिए यहां से यहां तक +1, यहां से यहां तक +1, यहां से यहां तक +1, यहां से यहां +1, ये +1, ये +1, ये +1। बड़ा ही आसान था ये भी। तो ये +1 के कॉन्सेप्ट पे बनी। तो इसमें भी जो हमारा अगला टर्म आएगा, मतलब चिल्ड्रन को हम लोग कैसे लिखेंगे? +1 करते हुए। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ चले हम लोग। देखिए अब डायरेक्ट आंसर देखते हैं। C से +1 करें तो क्या होना चाहिए? D। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? D सब में है, D सब में है।
H से +1 करें तो क्या आना चाहिए, I I I। देखिए या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा या ये होगा, क्योंकि I यहां पर नहीं है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक, जब ये क्लियर है देन आपको ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत हुआ? क्लियर। अगला बोला है कौन था, आई के बाद अगला क्या आना चाहिए, आई के बाद अगला क्या आना चाहिए, जे। आई के बाद अगला देखिए जे आना चाहिए, जे है, बिल्कुल है इसमें। आई के बाद यहाँ पे जे आना चाहिए था, ठीक है, क्या आना चाहिए था, जे। इसमें नहीं है, सॉरी इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत, क्योंकि आई के बाद अगला जे आ जाना चाहिए था। यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे कौन है, आई है, तो यहाँ पे कौन आना चाहिए था 3 नंबर पे, जे। तो ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ बी दिख रहा है जो कि जे के साथ मैच कर रहा है, देन आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। हाँ इसको बनाइए, इसको बनाइए। बोल रहा है गिव GIVE को ऐसे कोड किया गया VIEG से, तो बताना है OVER। इसको भी कोड किया गया है EVRO से। आपसे पूछा डिस्क के बारे में, DISK को कैसे लिखेंगे हम लोग। लगाइए यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। आइए देखते हैं क्या है। यहां पर आपको सिंपली दिया गया है कि गिव GIVE है, इसका बारे में लिखा गया है कि इसको लिखा जा रहा है VIEG। अनदर वे में आप देखोगे ओवर OVER, इसको लिखा गया है EVRO, और आपसे पूछ रहा है DISK के बारे में, DISK के बारे में। आप बताइए इसका क्या होगा। ठीक है, आपसे DISK के बारे में पूछा है, तो क्या यहां पर किसी नंबर का लॉजिक लगा है, अल्फाबेट के नंबर का लॉजिक लगा है। आपको यह बात समझ में आ रही है कि अल्फाबेट का नंबर का लॉजिक यहां पे नहीं लगा हुआ है। कैसे? क्योंकि यहां पे क्या हुआ ना कि सारा का सारा वर्ड, सारा का सारा जो लेटर है, वर्ड का जो लेटर है उसको ही आपस में रीअरेंज कर दिया गया है। देखिए जी पहले नंबर पर था, जी यहां पर पहले नंबर पर था, वो लास्ट में चला गया। ओ यहां पर पहले नंबर में था, वो लास्ट में चला गया। सेम लॉजिक यहां लगेगा कि डी पहले नंबर पर है तो डी मेरा लास्ट में चला आएगा। बोलिए क्लियर है इतना बात। अगले में आई देखिए कहां पे है, दूसरे नंबर पर। इसका प्लेस चेंज हुआ है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। आई दूसरे नंबर पर है, इसका प्लेस यहां चेंज नहीं हुआ है। भी यहां दूसरे नंबर पर है, भी का भी प्लेस यहां चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब जो दूसरा नंबर पे है ना उसका प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो आई यहां पर है तो इसका प्लेस चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, तो आई भी अपने सेकंड पोजीशन पे चला आएगा। अब आपको पहला और चौथा में बताना, तीसरा में बताना है कि क्या फील होगा, क्या फील होगा। तो बताइए कैसे हम लोग देखें। अब हम लोग जी आई देख चुके हैं, ओ भी देख चुके हैं, अब हमारे पास बचा भी तीसरे नंबर पर है, यहां कहां पर आ गया? पहले पे। ई तीसरे नंबर पर है, यहां कहां आ गया? पहले पे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर कौन है? एस, तो आ जाएगा पहले पे कौन? एस। अब जो एक बच गया वो उसको भर दीजिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जहां भी आपको SIKD दिखे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कहां दिख रहा है? SIKD ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्या हुआ कि सर अभी तक तो हम लोग नंबर वाला कर रहे थे कि अल्फाबेट का नंबर याद होना चाहिए, यहां क्या हुआ? यहां पर कुछ नहीं, ये कोडिंग का एक अनदर टाइप है। इसमें हो रहा है कि वर्ड का रीअरेंजमेंट कर दिया गया है, वर्ड का रीअरेंजमेंट कर दिया गया है, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है ये मिल जाए, हो सकता है नंबर वाला मिल जाए, हो सकता है नंबर सिस्टम वाला मिल जाए। तो तैयार रहिएगा आप लोग, किस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आपको हर टाइप देने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए और बताइए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे बताइए कि क्या हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देखें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जो टाइप किए ना उसमें यदि सबसे बेस्ट बोले तो यही है। आइए देख लेते हैं। GRASP ग्रेस, उसका दे रखा है TIZHK। चलिए इसके साथ आपका क्वेश्चन पूछ रखा है किसका? OVTZX एंड B का। ठीक है, इसका पूछ रखा है। आपको क्या करना है ना, ऐसे क्वेश्चन में कुछ लग रहा है कि जो हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में किया वर्ड रीअरेंजमेंट, यहाँ वर्ड रीअरेंजमेंट है, बिल्कुल नहीं है, तो इसका नंबर लिखते हैं हम लोग। नंबर लिखने के बाद देखिए आपको आसानी से दिखेगा, ये 7 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये 1, ये 19 और ये 16 नंबर पे है। सिमिलर आप देखोगे ये 20 नंबर पे है, ये 9 नंबर पे है, ये 26 पे है और ये 8 पे है और ये आपका 11 पे है। क्लियर है बात? अब देखो कुछ दिख रहा है, तो बोलोगे हाँ अब कुछ दिख रहा है। मैंने क्या बोला था कि जब आपको लेटर का रिवर्स निकालना पड़े तो उसको 27 से माइनस कर देंगे। मतलब
जो लेटर है और उसका रिवर्स लेटर दोनों आपस में ऐड करके 27 आने चाहिए, दोनों ऐड करके आपस में 27 आने चाहिए। बिल्कुल देखिए, इन दोनों का सम 27, इन दोनों का सम 27, मतलब ये लोग एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के उल्टा में है। तो सिमिलर आप ओ का उल्टा आपको निकालना पड़ेगा, सिमिलर आपको ओ का उल्टा निकालना पड़ेगा, ओ का रिवर्स अल्फाबेट निकालना होगा। ओ का नंबर बताइए 15, 15 होता है। भी का नंबर बताइए, भी का नंबर कितना 22, टी का 20, जेड 26 और एक्स हमारा 24, बी हमारा 2। तो इसका रिवर्स कितना होगा यही निकालना है। तो ओ का रिवर्स 15, 27 से माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। 12 में कौन आता है मेरा, 10 में जे आता है, तो 11 12 जे के एल, एल आएगा मेरा। क्लियर है। उसी तरह यहाँ पे 12, आप देखो यहाँ पे 22 5 27, सबका नंबर लिख लो, फट से हो जाएगा। 7 26 1 27, 24 3 27 और 2 से 25 2 27। तो 25 में कौन y, 3 में कौन c, 1 में कौन a, 7 में कौन g और आपका 5 में कौन e, लेगेसी LEGACY, LEGACY। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कैसे निकाले आपको समझ आ गई, क्या करना है आइडिया लग चुका है, कॉन्सेप्ट में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए ये क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है। आपको देखिए हर टाइप का हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको देते जा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, हम लोग से होगा कि नहीं होगा। तो ये इसका एक अलग टाइप है। देखिए इसको, ये हमारे पास है वर्क WORK, इसका कोड दे रखा है 4 12 9 और 16। ठीक है, तो अब देखो यहाँ W का कोड लिखो कितना होता है 23, O का लिखो 15, R का लिखो 18 और K का लिखोगे तो आप 11। फिर आपको दिखाई देगा कि इन दोनों का सम ना कितना है 27, वैसे ही इन दोनों का सम कितना है 27, वैसे R और 9 27 और ये दोनों भी 27। तो ठीक उसके उल्टा नंबर को नंबर के रूप में लिख दिया गया है, उल्टा नंबर को नंबर के रूप में। तो वुमेन का हम लोग लिख लें WOMAN, तो कितना कितना है देखिए 23, O आपका 15, M आपका 13, M आपका 13 नंबर पे चला आएगा, A 1 और N 14। तो ठीक इसका रिवर्स नंबर को आप लिखिए, 23 का रिवर्स 4, O का 12, 13 का 14, 1 का 26 एंड लास्ट वन इज N का कितना मतलब 14 का कितना 13। यही आपका जहां आंसर दिखे आपको यही आंसर हो जाएगा, 4 12 14 26 13। ठीक है, 4 12 14 26 13, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात कैसे अपने को सोल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कोशिश किया है कि सारे टाइप के क्वेश्चन लेकर आऊं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक ठीक ठाक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें। चलिए ये हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है और देखिए ये क्या है, कोडिंग में है, कोडिंग में है। यहां नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, इसका नंबर से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी इसका नंबर से कोई मतलब नहीं है। आपके सामने बस लिखा हुआ है गॉन को कोड किया गया है 5% टू और हैशटैग में। सिमिलर वे में मेडल MEDAL को कोड किया गया है फॉर हैशटैग $3 एंड @ तो आपसे पूछा गया है कि गोल्ड का क्या होगा। ठीक है, गोल्ड का क्या होगा। यहां पर ना कोई नंबर के साथ कोड नहीं है, यहां पर सिर्फ जो G है उसके बारे में 5 है बताया गया है, O जो है वो परसेंटेज है, N जो है वो 2 है और E जो है वो हैशटैग है, T जो है वो हैशटैग है। तो यहाँ पे देखिए G की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5। ठीक है, O की वैल्यू कितनी परसेंटेज, L की वैल्यू कितनी लास्ट वाले से देखें हम लोग तो @ और D की वैल्यू देखें तो D की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये आपको जहां कोड दी जाए वो हो जाएगा आपका आंसर 5% @ 3, 5% @ 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक, ये अलग टाइप का हो गया, ये कोडिंग हो गया। ठीक है, कोड के रूप में दिया हुआ, यहाँ कोई नंबर के साथ नहीं है, जी का कुछ लेना देना नहीं है नंबर के साथ, या ओ का नंबर के साथ कुछ यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक टाइप का क्वेश्चन रहता है जो कि कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है, तो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, आप देखोगे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के भी। ठीक है, क्या होता है ना कि एक लंबा सा लाइन लिख दिया जाएगा, उसको आपको अनदर वे में लिखा जाएगा, मतलब उसको कुछ कोडिंग दिया जाएगा। तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, हमारा एक और सेशन आने वाला है, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। उस तरह के क्वेश्चन को, जो उसको हम लोग अलग से बोलते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, उस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करते हैं।
ठीक है, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी आप अपनी पूरी जोरों शोरों से करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।